अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रुकूंगी। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का विकास करता। अगर मैं राजा होता तो गरीबों की मदद करता। ठीक है। अगर पानी को फ्रीज किया जाए तो ये बर्फ बन जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में आपने नोटिस किया होगा कि यदि अगर ये सब वर्ड आते हैं तो जो ये वर्ड होते हैं ये एक कंडीशन रखते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होगा। ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है समझने के लिए कि जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है। तो कब हम कौन सा कंडीशन यूज करेंगे, किस तरह से ट्रांसलेशन में हम कौन से वर्ड का यूज करेंगे, कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये सीखने वाले हैं इसमें। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि देर आर 6 टाइप्स ऑफ कंडीशनल कंजक्शन या कंडीशनल सेंटेंसेज आप कहिए। ठीक है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, मिक्स्ड वन कंडीशनल एंड मिक्स्ड टू कंडीशनल। ठीक है। जैसे कि जीरो कंडीशनल, वी विल लर्न फर्स्ट अबाउट जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी जस्ट कहा कि अगर आप पानी को फ्रीज करोगे तो ये क्या होगा, बर्फ बनेगा। ठीक है। अगर आप बर्फ को मेल्ट करोगे तो ये क्या होगा, पानी बन जाएगा, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ये ट्रूथ होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। साइंटिफिक फैक्ट, जनरल ट्रूथ या फिर डेली हैबिट्स। ठीक है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे, जीरो कंडीशनल के अंतर्गत आएंगे। और इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। प्लस सिंपल प्रेजेंट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि अगर पानी को फ्रीज करेंगे तो ये बर्फ बन जाएगा। सुनने में ये सेंटेंस फ्यूचर जैसा लग रहा है। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, ये तो साइंटिफिक फैक्ट है, ये तो होगा ही। तो हम बोल सकते हैं कि इफ यू फ्रीज द वाटर इट टर्न्स आइस। जो कंडीशनल कंजक्शन होते हैं इसमें 2 क्लाउज होते हैं, एक तो इफ क्लाउज होते हैं और दूसरा रिजल्ट क्लाउज होते हैं। इफ क्लाउज जो इफ से जुड़े हुए होते हैं और रिजल्ट क्लाउज जो अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, मीन्स जो रिजल्ट होता है, ठीक है, वो होता है रिजल्ट क्लाउज। ठीक है। तो देखते हैं सेंटेंस में, ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट। इफ ऐड करेंगे सिंपल प्रेजेंट का ही दोनों ही ये क्लाउज होगा। ठीक है। अब क्लाउज में अगर डाउट है तो फिर क्लाउज को पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी फिलहाल ये समझिए कि क्लाउज जो होता है एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है जो दोनों पार्ट को मिल करके एक सेंटेंस को बनाता है। ठीक है। अगर बैटरी चार्ज नहीं किए तो मोबाइल काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये तो ट्रूथ है। अगर बैटरी चार्ज ही नहीं, अगर मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा, ये होगा स्विच ऑफ, ये तो काम नहीं करेगा। ठीक है। सो अगर बैटरी चार्ज नहीं किए तो हमें इफ लगाना है और सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ the battery has if the battery has no charge, battery has no charge, no charge। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मोबाइल doesn't work, मोबाइल कुछ भी नहीं करना है इसमें, doesn't work। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट इफ से जोड़ा। ऐसे भी इसे हम स्विच भी कर सकते हैं, मीन्स इसे इधर और इसे इधर भी लिख सकते हैं कि मोबाइल डजंट वर्क इफ द बैटरी हैज नो चार्ज। ठीक है। बस ये कॉमा यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। अगर तुम पौधों में पानी डालोगे तो बढ़ेगा, ट्रूथ है। पौधों में अगर हम ये पानी नहीं डालेंगे तो कैसे बढ़ेगा, हम क्या लिखेंगे, इफ यू water plant, if you water the plant, ठीक है, it grows। ठीक है। देखने में ये सेंटेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं कि इन्हें सुनने के बाद ऐसा लगेगा जैसे कि ये फ्यूचर के हों। ठीक है ना। बढ़ेगा, यहाँ पे विल का यूज करेंगे, विल का भी यूज करते हैं बट इट इज कंडीशनल, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये फैक्ट है। तो इसमें हम जीरो कंडीशनल का यूज करेंगे और जीरो कंडीशनल का ये रूल होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, इफ के बाद हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। ठीक है।
अगर बर्फ को गर्म करो तो वह पिघल जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ हीट द आइस, या फ्यू हीट द आइस, ऐसे भी कर सकते हैं, इफ यू हीट द आइस इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स, ठीक है। अगर मैं बहुत काम करूं तो थक जाती हूँ, ऑब्वियसली इट इज ट्रूथ है, कोई भी अगर ज़्यादा काम करे तो वो थक ही जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ आई वर्क टू मच आई गेट टायर्ड, ठीक है, आई गेट टायर्ड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो जीरो कंडीशन में आप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सो गाइज, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉन स्टॉप लर्निंग चैनल। बेल आइकन्स को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो अब हम जानेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो होता है, इसमें भी कंडीशन तो वही होते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। इसमें भी इफ प्लस रिजल्ट क्लॉजेज होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप लिखकर रिक्वेस्ट भेजोगे, जैसे मोबाइल पे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, ठीक है, तो उससे संबंधित है। तो जब आप पाओगे, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इफ़ यू सेंड, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। पॉसिबिलिटी की संभावना तो सब में रहेगी, बट जीरो कंडीशनल जो था वो ट्रूथ था। इसमें जो है पॉसिबिलिटी की संभावना कम होगी, हो सकता है बारिश नहीं भी हो और मैं चली जाऊँ, ठीक है ना। बस ऐसा ही रहेगा, इसमें इमेजिनरी सेंटेंस रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अगर आप लिखकर रिक्वेस्ट भेजोगे तो हो सकता है जवाब नहीं भी आए, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि आप जवाब पाओगे, ऐसा वो सोच रहा है आदमी, ठीक है। तो इफ यू सेंड अ रिटन रिक्वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्यूचर, यू विल गेट रिप्लाई, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, या फिर हम इसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं। तो आप जवाब पाओगे को पहले आप जवाब पाओगे अगर आप लिखकर रिक्वेस्ट भेजोगे, तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यू विल गेट रिप्लाई इफ यू सेंड अ रिटन रिक्वेस्ट। बस यहाँ जो कॉमा लगाते हैं ये हट जाता है, ठीक है। दूसरा है, अगर कल मौसम ठीक रहा तो मैं घूमने जाऊंगी, ठीक है। इफ द वेदर इज फाइन टुमारो आई विल गो वॉकिंग, ठीक है, आई विल गो वॉकिंग। अगर बारिश हुई तो मैं घर पर ही रुकूंगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ इट रेन्स, अगर बारिश हुई, इफ इट रेन्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई विल स्टे एट होम, घर पर ही रुकेंगे, आई विल स्टे एट होम, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशनल के कुछ एग्जाम्पल्स। अभी हम देखेंगे सेकेंड कंडीशनल, ठीक है। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि इसमें भी इफ क्लाउज से ऐड करेंगे सिंपल पास्ट को और वुड को, ठीक है। सिंपल पास्ट प्लस वुड प्लस अदर जो वर्ड होंगे सेंटेंस में उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम चांसेज होते हैं होने के, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास पैसे होते तो खुद का मोबाइल खरीदती, ठीक है। इसे हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। इफ आई हैड, सिंपल पास्ट इसका क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है इफ आई हैड इनफ मनी, इफ आई हैड इनफ मनी, ठीक है। इसको सिंपल पास्ट में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो मैं खुद का मोबाइल खरीदती, इफ आई हैड इनफ मनी। अब हम वुड का यूज करेंगे, आई वुड बाय माई सेल्फ अ सेल फोन, ठीक है। अगर मेरे पास पैसे होते तो खुद के लिए मैं मोबाइल खरीदती या खुद का सेल फोन खरीदती।
अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सिंगापुर घूमने जाती। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ आई हैड इनफ मनी, इफ आई हैड इनफ मनी, इनफ मनी, I would visit Singapore, Singapore, सिंगापुर। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। इफ आई हैड, इफ आई हैड बिकम, इफ आई हैड बिकम प्राइम मिनिस्टर, आई वुड, आई वुड डेवलप द कंट्री, आई वुड डेवलप द कंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आप भी इस तरह का सेंटेंसेस कमेंट में बना करके जरूर भेजें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।